Good morning, students. I want to teach a history subject, lesson number 1, class 6. First of all, I want to teach English medium. So, its book is English. First, satellite of moons. Satellite are the smallest body which revolve around the large body. सैटेलाइट एक ऐसा बॉडी है जो चारों तरफ बड़े बॉडियों को घूमने की प्रक्रिया करता है. जनरली प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन. जिस तरह एक प्लैनेट सन के चारों तरफ घूमते हैं, देयर सैटेलाइट accompany them they are the remote. उसी तरह सैटेलाइट भी प्लैनेट के चारों तरफ भ्रमण करते हैं. सैटेलाइट में बी द ह्यूमन मेड एंड नेचुरल. सैटेलाइट दो प्रकार के होते हैं, एक मानव द्वारा निर्मित, एक नेचुरल. ह्यूमन मेड सैटेलाइट आर द सेंट टू स्पेस टू कलेक्टेड इंफॉर्मेशन एंड द क्लस्टरिंग बॉडीज. जो मानव मेड सैटेलाइट है वही सूचनाओं को आदान प्रदान करता है, कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है. दे आर लॉन्च इनटू द ऑर्बिट. उसे रॉकेट के माध्यम से एक अक्ष में स्थिर कर दिया जाता है. द मून इज ए नेचुरल सैटेलाइट ऑफ प्लैनेट. चंद्रमा एक प्राकृतिक सैटेलाइट है जो प्लैनेट के सैटेलाइट के रूप में जाना जाता है. जुपिटर, एस्ट्रॉन, उरनस, नेपच्यून एंड मार्स हैव द मेनी मून्स. इनके अनेक चंद्रमा है. फिर द मरकरी एंड द वेनस हैव नो मून. दो ऐसे प्लैनेट्स जिसके पास चंद्रमा नहीं है. द अर्थ हैज ओनली वन मून. पृथ्वी के पास एक मून है. द अर्थ मून इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई बट नो लाइट ऑफ इट. आप जानते हैं कि पृथ्वी के पास भी एक चंद्रमा है. यह रात में आकाश में दिखता है, जिसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है. इट ओनली रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम द सन. वह सूर्य के माध्यम से रोशनी प्राप्त करता है. द मून इज अबाउट 3,84,500 किलोमीटर वे फॉर अर्थ. ये पृथ्वी से कितना दूर है. इट कंप्लीट 1 revolution अराउंड द अर्थ इन अबाउट 70. ये पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा करीब 27 दिनों पूरा कर लेता है. इट टेक ऑलमोस्ट सम टाइम टू कंप्लीट रोटेशन. यह अपने ही समय में अपने अक्ष पर भ्रमण कर लेता है. द मून सरफेस रॉकी ऑफ द कवर विद द डस्ट. वास्तव में देखा जाए तो चंद्रमा जो है चारों तरफ चट्टानों से घिरे, डस्ट से घिरे. इट हैज लार्ज होल ऑन द सरफेस कॉल्ड द. इसके पास एक बहुत बड़ा छिद्र भी है जिसे हम क्रेटर के नाम से जानते हैं. देयर इज नो एयर ऑन द मून. चंद्रमा के पास हवा नहीं है. इट हैज नो लाइफ ऑफ एनी काइंड. यहाँ पर किसी प्रकार का जीवन नहीं है. सिंस द मून इज मच क्लोजर टू अस देन द सन, इट इज लुक almost the big of sun. Sometime the moon look like a complete bright circle with the other orbits. It is no visible the day will see complete circle. Moon is called the full of moon day. हम जानते हैं कि ये चंद्रमा की प्रक्रिया जो है कभी बढ़ती है और कभी घटती है. ये अपने सर्किल में बढ़ने घटने के काम करते रहते हैं. और कभी कभी हम चंद्रमा के फुल
पूरे भाग को भी देख पाते हैं। आफ्टर द फुल मून डे द साइज ऑफ मून रिले डिक्रीज। जब फुल मून हम देखते हैं इसके बाद फिर वहां से चंद्रमा की घटने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। एंड आफ्टर 15 डे डिस्प्ले, और ये प्रक्रिया जो है 15 दिनों के अंतराल में ही अप डाउन होती रहती है। दिस इज कॉल्ड द न्यू मून डे, जिसे हम लोग नए मून डे के नाम से जानते हैं। आफ्टर द न्यू मून डे साइज ऑफ द मून स्टार्ट द इंक्रीजिंग एंड द फुल मून। मून डे से कहते हैं जब नया मून अपने आकार में धीरे धीरे वृद्धि कर, और 15 दिन आते थे अगेन भेबेड आफ्टर 15 डे, 50 दिन आते थे अपने पूर्ण रूप में आ जाते हैं। The various size of moon available to use during the month are called the phase। उस समय हम चंद्रमा के पूरे भाग को देख पाते हैं। Asteroid road are small rocky bodies that have been left over from the formation of the planets 4.5 billion years। एक प्रकार के ऐसा छोटी छोटी चट्टाने हैं जो प्लैनेट के चारों तरफ भ्रमण करते रहते हैं। करीब करीब 4.5 बिलियन तक इनकी एज है। मोस्ट ऑफ देम कैन बी फाउंड ऑर्बिट द सन इन द बेल्ट बिटवीन मार्स एंड द जुपिटर। इसी तरह मार्स और जुपिटर पर भी अनेक प्रकार के छोटे छोटे पिंड जो है भ्रमण करते हैं। दिस रीजन इज आवर सोलर सिस्टम इज कॉल्ड द एस्ट्रोइड, जो सौर मंडल के अंतर्गत पाए जाने वाले से छोटे ग्रहों के नाम से जाना जाता है। द dwarf planet is the largest asteroid in the asteroid belt, जिसे हम प्लैनेट के एक बेल्ट के नाम से या क्षेत्र के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट मेट्रोस एंड द मेट्रोरियस। मेट्रोरियस आर टेनी पीस ऑफ द मेटल्स ऑर्बिट। ये छोटे छोटे उल्का पिंड हो which come into extends in the asteroid breaker। ये कभी कभी क्या करते हैं, टूट फूट कर बिखर जाते हैं। Most meters burn or before they even reach the, और यही पृथ्वी पर कहीं कहीं पहुंचते हैं, और जब चलते हैं तो रोशनी लेकर चलते हैं। The shooting the star that we often the no star but people streaming across the sky। ये कभी कभी आकाश में ही क्षुब्ध हो जाते हैं। When these objects fall on the earth's surface they are called the meteors। ऐसे हम लोग क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं या उल्का पिंड के नाम से जानते हैं। Large meteors can catch hug craters when they fall on the earth and other planets। कभी कभी हमारे पृथ्वी पर तथा दूसरे प्लैनेटों पर भी ये गिर जाता है। नेक्स्ट कमेंट्स, यू माइट हैव हर्ड अबाउट आर सीन इन कमेंट विथ शाइनिंग टेल्स फ्लैशिंग थ्रू द नाइट स्काई। इसे हम उछल तारा के रूप में जानते हैं। कभी कभी आकाश में क्या होते हैं कि अपने साथ जो है अनेक धारीदार झाड़ू के आकार का जो है आकृति बनाते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। कमेंट आर द स्मॉल आइस बॉडीज दे रिवॉल्व अराउंड द सन। एक छोटे आइस बॉडी होते हैं जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। दे ग्लो विद द लाइट ऑफ द सन एंड दे कम क्लोज टू इट। हैव यू हर्ड अबाउट हेलियस? ये एक प्रकार के ऐसे क्षेत्र होते हैं जो बहुत कहीं कहीं कड़े होते हैं। हेलिकमेंट इज द सीन ऑन क्षेत्र। ये करीब 76 वर्ष के बाद कहीं कहीं देखे जाते हैं। इट इज लास्ट सीन इन 1986 एंड द रिसेंट इन
96A, Japan's astronauts discovered the Hypotek comet. It consists to the brightest comet seen over the last 20 years. ये कभी कभी 20 वर्ष के बाद भी दिखाई दिए. Next, all students complete here. Question number 1, fill in the blanks. Question number B, tick the correct answer. Question number C, give one word for the following. And question number D, answer the following question in brief. Dear parent, dear children, I want to all question and answer. You read and write and remember, and bring to WhatsApp. Thanks.